वाक्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य क्या होता है? जो शब्दों के सार्थक समूह जो होते हैं, शब्दों को सार्थक समूह जिसमें एक उद्देश्य और विधेय हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला प्रत्येक शब्द को हम पद कहते हैं। तो बच्चों जब पद क्लियर हो जाएगा तब हम आगे पढ़ेंगे पदबंध क्या होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा, ये लड़की, आम, पुस्तक, ये क्या है? शब्द है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, वाक्य में प्रयोग नहीं किए गए हैं, तब तक ये शब्द है। लेकिन अगर इसी लड़की से, लड़की आम खाती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, राम ने रावण को मारा, तो जब इन्हीं शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग किया तो अब क्या होगा? वाक्य में प्रयोग किए जाने वाला प्रत्येक शब्द, केवल ये नहीं कि आम और लड़की, जितने भी शब्द आए सबके सब क्या हो जाएंगे? पद कहलाएंगे। इन वाक्यों में लड़की, आम, लड़का, पुस्तक, राम, रावण शब्द अब इस शब्द नहीं होंगे। अगर वाक्य के अंतर्गत अगर कोई रेखांकित कर दिया गया और एग्जाम में प्रश्न आया कि ये पुस्तक शब्द है या पद, तो आपको क्या लिखना है बच्चों? वहाँ पे लिखना है आपका ये पद है। और अगर ऐसे स्वतंत्र है तो ये क्या लिखना है? इसे हमें ये शब्द। ठीक है बच्चों, शब्द हमने पढ़ लिया, पद भी पढ़ लिया। तो शब्द क्या होगा? जब तक शब्द क्या है? वाक्य के बाहर होते हैं, मतलब जब तक डिक्शनरी में रहते हैं, शब्दकोश में रहते हैं, तब तक वो क्या होंगे? शब्द कहलाएंगे। और जब वही शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंदर में आ जाएंगे तो वाक्य के नियमों के अनुसार, अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार वे बंध जाते हैं, तब वे शब्द स्वतंत्र नहीं रहते। या तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से कोई ना कोई, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम हिंदी में कहते हैं पद, उनमें से किसी न किसी का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए शब्द और पद में अंतर क्या होगा? शब्द स्वतंत्र होते हैं और पद स्वतंत्र नहीं होते हैं। शब्द में पर कोई व्याकरणिक नियम लागू नहीं होते हैं, जबकि पद के ऊपर व्याकरणिक नियम लागू होते हैं। ठीक है। तो शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि पद का अपना अर्थ वाक्य के अनुसार होता है। वाक्य उसमें उसे कर्ता के रूप में प्रयोग करता है, कैसे प्रयोग करता है ये पूरा वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। अब पदबंध क्या होता है बच्चों, जो कि हमारा टॉपिक है, क्योंकि बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो हम पदबंध अच्छे से समझ पाएंगे। तो पदबंध क्या? बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। तो वैसे पदबंध भी क्या होता है? पदों का समूह, एक से अधिक पद जब मिलकर कार्य करते हैं किसी एक पद के लिए, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? पदबंध कहलाता है। जैसे पदबंध में दो शब्दों का संयोजन होता है, जैसे पद और बंध। ठीक है। तो पदबंध क्या हो गया? जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो बच्चों यहाँ पर राम कौन है? दशरथ के पुत्र है। तो ये तीनों भी पद किसके लिए कार्य कर रहा है? एक ही पद राम के लिए। ये रावण के लिए कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। रावण अपना एक सेपरेट पद है यहाँ पर। तो यहाँ पे दशरथ पुत्र राम, तीनों भी पुत्र, राम कौन है? दशरथ के पुत्र है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पदबंध हो जाएगा। कौन सा पदबंध होगा? आगे हम लोग उसके प्रकार में मैं आपको बताऊं। और पदबंधों से उपवाक्यों का निर्माण होता है। अभी उपवाक्य ये शब्द आया है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि उपवाक्य क्या होते हैं। जब एक से अधिक वाक्य होते हैं किसी भी वाक्य के अंदर, तो उस दूसरे वाक्य को, जैसे मिश्र वाक्य के अंदर 2 वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य के अंदर 2 वाक्य होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मिश्र में भी, संयुक्त में भी। तो जब 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं तो दूसरे जब वाक्य को हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य न कह के उपवाक्य कहते हैं, मतलब वाक्य का ही एक दूसरा भाग। ठीक है बच्चों, इसे कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पदबंध के प्रकार। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। और एक और ध्यान रखने वाली बात कि जब स्टार्टिंग से लेके अंत के पास जहां पर रेखा खींची रहेगी, आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन जब भी आएगा तो नीचे रेखांकित किया रहेगा। तो रेखांकित जब भी लास्ट वाले शब्द के पास जो भी आएगा तो वो आपको देखना है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। अगर उसको आप पहचान जाते हैं तो आपका पदबंध उसी के आधार पर होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। तो छात्र क्या है बच्चों? यहाँ पर संज्ञा है। और सबसे छात्र की विशेषता क्या बताई जा रही है कि सबसे तेज दौड़ने वाला कौन है? छात्र है। तो छात्र क्या हो गया? संज्ञा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है।
यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो बच्चों ये तो सभी को पता है कि जो विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके विशेषण पदबंध हो जाएंगे। और नदी बहती चली जा रही है, तो बहती चली जा रही है, ये बहना क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है, बहना क्रिया होता है। और जब वाक्य के अंत में आए, हिंदी में हमेशा याद रखिए कि हिंदी में वाक्य के अंत में ही क्रिया आती है, बीच में बिल्कुल भी नहीं आती है। जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हिंदी के वाक्य की बनावट ऐसे नहीं होती है। हिंदी की होती है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब हिंदी की जो वर्ब मतलब क्रिया जो है वो हमेशा अंत में ही। नेक्स्ट है, नदी कलकल करती हुई बह रही है। अभी बह रही है, कैसे बह रही है, जब विशेषण बता रहा है, क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता कोई बताए तो क्या हो गया, वो क्रिया विशेषण। जब संज्ञा की विशेषता बताए तो क्या हो जाएगा, वो विशेषण। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पदबंध के कितने भेद होते हैं और कैसे उसे हमें पहचानना है।